अल्ला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुहर्रम अल हराम का महीना है। ये अज़मत वाला महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, इन्न इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, 12 महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए हैं। जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात बनाई है उस वक़्त से यूं ही 12 महीने। 4 महीने उनमें मोहतरम शुमार होते थे, ज़ुल्क़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। इन महीनों में मुशरिकीन मक्का भी क़िताल वगैरह नहीं करते थे, एहतराम करते थे। और बाद में क़िताल की इजाज़त तो मिल गई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने यही समझा कि जमादिल उखरा की आखिरी तारीख है और रजब की पहली थी। मुशरिकीन ने एतराज़ उठाया तो अल्लाह ने इजाज़त दे दी कि इजाज़त है। तो मुहर्रम उल हराम का महीना उन मोहतरम महीनों में से। लेकिन ये अकीदा रखना कि जब से कायनात बनी उस वक़्त से अल्लाह ने महीने बनाए हैं, किसी और की वजह से यूँ महीने नहीं बने। मुहर्रम उल हराम में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आशूरा का रोज़ा रखा। 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा। मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो मुशरिकीन वहाँ जाके पता किया कि यहूद भी रोज़ा रखते हैं। क्यों? पता चला इसलिए रोज़ा रखते हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन से निजात हुई थी। ये शुक्रिया अदा करते हैं इसलिए रोज़ा रखते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा हक रखते, उनसे हमारा ताल्लुक़ ज़्यादा है, हम भी रखेंगे। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, यहूद रोज़ा रखते हैं 10 का, हम भी 10 का रोज़ा रखते हैं। आइंदा साल मुहर्रम तक अगर मैं हयात रहा तो इसके साथ एक रोज़ा और मिलाएंगे, 9 का साथ मिलाएंगे या 11 का मिला लेंगे ताकि यहूद की मुखालफत हो जाए, मुआफ़क़त ना हो। गौर करें, रोज़ा है, इबादत है, इसमें भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैर की मुशाबहत बर्दाश्त नहीं कर रहे कि हम उनके मुआफ़िक रहें। हमारा हाल ये है कि हर चीज़ में हम
या अंग्रेज के मुवाफिक निकलेंगे या हिंदुओं के मुवाफिक निकलेंगे या मजूसियों के मुवाफिक निकलेंगे, किसी गैर की मुवाफ़क़त में मिलेंगे, खालिस इस्लाम के लिए शायद ना होंगे। ये अलमिया है, फिक्र चाहिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने आशूरा का रोज़ा रखा। रोज़ा रखना चाहिए, फजीलत भी बड़ी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो आदमी मुहर्रम वल हराम की 10 का रोज़ा रखता है उसको 30 रोज़ों का सवाब मिलेगा। एक हदीस पाक में आता है कि उसके गुज़श्ता 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। रोज़ा रखना चाहिए। थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी तो फिर हिम्मत हो जाएगी, नहीं होगी तो ना हो सकेगी। एक ये भी है कि 10 मुहर्रम उल हराम का दिन उन दिनों में से है जिस दिन दुआ कबूल होती है। नुज़ातुल मजालिस से किताब है, उसमें वाक़या नकल किया है कि एक साहब दुआ कर रहे थे, कैदी थे, बार बार दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी दुआ कबूल कर ली। दुआ कबूल कर ली, दुआ भी मांगनी चाहिए। एक हदीस पाक में आता है कि जो आदमी 10 मुहर्रम उल हराम को अपने घर पर खाने की वसात करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका पूरा साल रिज़्क वसी कर देंगे। घर पर रिज़्क की फरावानी करे, वसात से खर्चा करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा साल उसका रिज़्क बढ़ा देंगे। ये भी कर लेनी चाहिए, ये कोई ऐब वाली बात भी नहीं है, होनी चाहिए। एक ये बात कि सोग मनाना, सोग सिर्फ 3 दिन होता है। कोई आदमी फौत हो जाए तो सोग के 3 दिन है, 3 दिन से ज्यादा नहीं। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन है, सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन है। वालिद फौत हो गया, 3 दिन के बाद खुशबू मंगाई और लगाई। फरमाने लगी मुझे खुशबू की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आप अलैहिस्सलाम से सुना है कि सोग 3 दिन होता है। 3 दिन के बाद मैं अब इजहार कर रही हूँ कि मैं अब सोग नहीं मना रही। बुखारी शरीफ में हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या भी इसी तरह का है। हाँ, अगर किसी के शोहर फौत हो जाए तो 4 महीने 10 दिन उसकी इद्दत है, वो सोग के दिन है, वो मना सकती है। इसके अलावा किसी के लिए शरीयत की तरफ से इजाज़त नहीं है कि सोग मनाया जाए। अगर किसी पर हमेशा के लिए सोग मनाया जाए तो एक दिन भी खाली नहीं शुमार कर सकते। किसी नबी की वफात है,
किसी सहाबी की वफ़ात है, कभी किसी वली की, किसी इमाम की वफ़ात है, तो पूरा साल फिर शोक में रहेंगे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला 10 मुहर्रम उल हराम में शहीद हुए। 60 हिजरी थी, 60 हिजरी, पहली सदी थी। अब 1443 चल रहा है। शरीयत इजाजत नहीं देती शोक मनाने की। हदीस पाक में आता है, आप अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, कुछ लोग इस अंदाज से शोक मना रहे थे, कुछ कपड़े पहने हुए थे, कुछ उतारे हुए थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने गुस्से का इजहार फरमाया कि तुम जमाना जाहिलियत वाली बातें दिखाते हो। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसी बद्दुआ दूं कि तुम्हारी शक्लें बिगड़ जाएं, शक्लें तुम्हारी मस्क हो जाएं। तो शोक ना तो इजहार यूं हो ना कपड़े से हो। इस्लाम ने जो कुछ सिखाया है, इस्लाम में रहेंगे, दायरा इस्लाम में रहेंगे तो काम चलेगा। एक ये कि तमाम सहाबा याद रखें, मोमिन थे, आदिल थे और बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में सबसे ज़्यादा फजीलत जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को है। उसके बाद जनाब उमर, फिर जनाब उस्मान, फिर जनाब अली। खुलफाए राशिदीन तमाम सहाबा में अफजल है। उसके बाद फिर ये दर्जा है आशरा मुबशरा का, 10 सहाबा, 4 उनमें से यही है। और वो 10 सहाबा जिनको आप अलैहिस्सलाम ने एक ही मजलिस में जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। वैसे तो सारे सहाबा को सुनाई। और उसके बाद दर्जा और मकाम है जो असहाबे बदर हैं, फिर असहाबे रिजवान जो सुलह हुदैबिया में शरीक हुए थे, उसके बाद फिर बाकी सहाबा हैं। तो तमाम सहाबा, तमाम आले बैत पर भी ईमान लाना इस हवाले से कि वो मेयार ईमान है, ज़रूरी है। सहाबा में से किसी की तनकीस बहुत ही बुरी है। और आले बैत से मुराद भी वही हो सकते हैं जो आले ईमान है। आप अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से अगर कोई मुसलमान नहीं हुआ, वो आले बैत में भी शुमार नहीं होगा। आले बैत के मुतालिक भी यही अकीदा रखना ज़रूरी होगा कि वो मेयार ईमान है। जैसे सहाबा तमाम से मोहब्बत रखना ज़रूरी, अहले बैत से भी मोहब्बत रखना ज़रूरी है। किसी एक की तनकीस करना अपने आप को जहन्नम में डालना। अपना ईमान बचाओ। एक ये मुहर्रम अल हराम में सारे पानी पिलाते हैं, सबील चलाते हैं। अकीदा रखें, ईमान ठीक करें। किसी के मुतालिक अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसे सवाब पहुंचता है, चीज नहीं पहुंचती। सवाब पहुंचता है। कुरान पाक पढ़ेंगे सवाब पहुंचेगा, ये नहीं कि कुरान पाक चला गया। अगर आपने कोई खैरात की है
तो सवाब पहुंचेगा, चावल नहीं पहुंचेंगे। अगर आपने पानी पिलाया है तो पानी नहीं पहुंचेगा, सवाब पहुंचेगा। इन दिनों में सबीलें लगाना, इसका मतलब ये है कि पानी पहुंचेगा। तो क्या तासुर दे रहे हैं कि हजरत हुसैन प्यासे हैं, उनको पानी चाहिए, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। हमारा ईमान और अकीदा है कि जैसे शहीद हुए वो जन्नती की नेमतों से माला माल हो रहे। तो जन्नत की नेमतों के मुकाबले में ये है ही क्या। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर उसके बाद जब ये वाक़या पेश आया, उसके बाद भी तो सहाबा थे। आखिरी सहाबी दुनिया से तशरीफ़ ले गए 120 हिजरी में, जनाब अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस पूरे ज़माना में कहीं सहाबा में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। क्या मतलब है कि हम आले बैत साहबा से मोहब्बत रखते हैं, साहबा नहीं रखते थे। जोरदार मोहब्बत रखते थे। वाक़यात पढ़ने पे आ जाएं, सिद्दीक़ अकबर, उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान कैसी मोहब्बत रखते थे। हज़रत हसनैन करीमैन शरीफैन से अगल दंग हो जाए। तो ऐसा अमल करने से क्या होगा। ये तासुर देना कि वो प्यासे हैं, हम उनको पानी पहुंचना चाहिए, गलत है। एक ये बात कि अगर किसी नबी का नाम आ जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पर, बाकी अंबिया पर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किसी सहाबी का नाम आ जाए तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। किसी बुजुर्ग का नाम आ जाए तो रहमतुल्लाह अलैह कहा जाए। अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया के साथ खास है। अगर किसी गैर नबी को अलैहिस्सलाम कहा जाता है, इसका माना ये होगा कि वो ऐसे ही मासूम हैं जैसे नबी मासूम होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मासूमियत सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। इतना मुतासिर हो गए हम कि अकायद का पता भी नहीं रहा। अकायद का पता भी नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जरा भी मुशाबिहत बर्दाश्त नहीं कर रहे। तशरीफ ले गए मदीना मुनव्वरा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत शरीफा थी कि बाल उलटते थे। जब मदीना में गए तो पता चला कि यहूद उलटते। तो हुजूर ने फरमाया हम नहीं उल्टा करेंगे, हम मांग निकालेंगे, उनकी मुखालफत करेंगे। तो हम अंग्रेज हो, मैंने पहले भी अर्ज किया, जो बला भी हो हम उसकी मुआफ़क़त करने को तैयार खड़े। मुशाबिहत से बचो, वगरना हुजूर ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो उनमें से होगा। वो साथ ज़रफ़ी अपनी जगह पर हक है, लेकिन ये मना नहीं है कि इस्लाम की धज्जियां उड़ा दें। ऐसा ना हो। एक हमारे मुसलमानों में रस्म है कि सारा साल सुकून में, मुहर्रम आया, इन 10 दिनों में कब्रों की फिक्र पड़ जाती है कि कब्रों के पानी डालो जी, लिपाई करो, फला करो। सारा साल नहीं रहते, इन दिनों में किसने कहा है कि भाई ज़रूर लाजमी है।
आप अलैहिस्सलाम, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा दीन, सुलहा, किसी से ऐसा साबित नहीं कि किसी एक दिन की तायीन कर लियो। बस कब्रिस्तान जाएंगे आप, आधा चक वहां होगा, मर्दों से ज्यादा औरतें वहां होंगी। काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि औरत कब्रिस्तान जा सकती है? फरमाया ये ना पूछो जा सकती है नहीं जा सकती, ये पूछो कि लानत कितना बरसती है उस पर। सारे वहां भागे हुए हैं, बस सारा कब्रिस्तान उससे भरा हुआ। तो किसी दिन की जहां जहां हुजूर ने तायन किया वो तो है कि इस दिन हज होगा, इस दिन ईद होगी, इस दिन फला अमल होगा, जो मुतय्यन कर दिया वो तो है। उससे हटकर अपनी तरफ से कोई तायीन करना कि इस दिन इबादत होगी, इस दिन खैरात होगी, इस दिन फला अमल होगा, ये सब ला हासिल। अपनी तरफ से तायीन करना शरीयत में दखल अंदाजी होगी। ये खुश फिरते हैं कि हम खैरातें कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से एक दिन की तायीन कर लेना, ये कहाँ है? करते ऐसा ना हो। फातिहा पढ़ने के लिए रोजाना जाओ। हदीस में नहीं जा सकते तो हफ्ते में जाओ, महीने में जाओ, साल में जाओ, जिंदगी में तो एक मरतबा जरूर कब्रिस्तान जाओ। कब्रों की ज़ियारत करोगे तो कब्र हशर याद आएगा। लेकिन औरतें भी ना जाएं, मर्द भी तशब्बो से बचते हुए इन दिनों में न जाए। अपना फरीजा अदा कर दिया गया, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लत पड़ी हुई है, चावल मिलते हैं, रोटी मिलती है, कोई मिठाइयाँ मिलती हैं, तो कहाँ छोड़ते हैं? जरूर ही जाएंगे। लेकिन मुहर्रम कोई लाजिम नहीं है, आगे पीछे कर लो, नहीं जाना चाहिए। कब्रिस्तान जाने का तरीका ये है कि जाए, कब्र वाले के पाँव की तरफ से खड़ा हो, सूरत फातिहा पढ़े, सूरत इखलास पढ़े, सूरत यासीन पढ़े, जो पढ़े पढ़े, फिर दुआ मांगे। कोई ऐसी जगह है जहां कब्र से मांगते हैं लोग, वहां तो हाथ ना उठाए। इसका अकीदा बेशक यही हो कि कब्र वाला नहीं देता, अल्लाह देता है। लेकिन कब्र मांगने वाले वहां मौजूद हैं तो वो भी कहेंगे ये भी हमारा बेटी है, हम प्याला हम नवाला है, उस वक्त तो हाथ ना उठाए। अगर कोई ऐसी जगह है फिर हाथ भी उठा ले तो गुंजाइश है, कोई इसकी भी एहतियात चाहिए। एक हमारे यहाँ ये रस्म चलती है, उसी के पीछे हम लगे हैं। कभी कहते हैं कि हम साल गिरा करेंगे, कभी कह रहे हैं जी हम बरसी करेंगे। बच्चा है तो साल गिरा, मर गया कोई बुजुर्ग तो साल बाद बरसी होती है। ये जरा उलमा से पूछो सही कि हमारी है या हिंदुओं की रस्में तो नहीं? करने के लिए तो हम सारे तैयार करें। हिंदुस्तान से पाकिस्तान जुदा तो हो गया, लेकिन रस्में सारी लेके अपने पास रख ली। तो भाइयों, इस्लाम नाम है इत्तिबा का, उससे आगे बढ़ेंगे इस्लाम नहीं, पीछे हटेंगे इस्लाम नहीं। इफरात तफरीत शरीयत में नहीं है। तो देख लें, खैरात करना अजर का काम है, लेकिन उसी अंदाज से करना है, ये ना हो इस्लाम के दायरे में रहकर जो शरीयत इजाज़त देती है
किया जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको समझ दे और दीन कामिल पर चलने की तौफीक बख्शे।